नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई की तारीख है 5 और दिन है शुक्रवार। आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस पावन अवसर की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज सरसों के बाज़ार में अच्छा सुधार देखने को मिला है। तेजी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जब तक सरसों जयपुर 6000 का भाव नहीं आता तब तक तेजी कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन सुधार तो है ही और आप इसको तेजी कह भी सकते हैं, मान भी सकते हैं। 100 रुपये का लगभग बाजार सुधरा है हाजिर मंडियों का सभी का, और लगभग 150 रुपये का सुधार किया है आज प्लांटों ने। विस्तार से बात करें इससे पहले आपसे निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बात शुरू कर लेते हैं सरसों से। तो आज सरसों का बाजार ठीक ठाक तेजी की तरफ बढ़ा है, सुधार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक कारण ये हो सकता है इसके पीछे की जो अराइवल है वो घटने लगी है। 7-7.25 लाख बोरी की आवक शुरू हुई है। अब जो पिछले दिनों 8.5 लाख 9 लाख बोरी तक थी वो अब घटते घटते 7 लाख के आसपास आ गई है। और आवक में अब कोई ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि जो एमएसपी पर बेचने वाले लोग थे, यानी जो सरकार खरीद रही थी, चाहे वो हैफेड थी, चाहे वो नेफेड थी या कोई और दूसरी एजेंसियां थी, उन्होंने कभी खरीद बंद कर दी, कभी खरीद खोल दी, कभी पोर्टल पे चढ़ाइए, कभी रजिस्ट्रेशन कराइए। इस तरह के 100 पचड़ों के बावजूद बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है ट्रालियों की, जिसमें सरसों भरा हुआ था और किसान बहुत सारा माल बेचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने या तो खरीदा नहीं या खरीदने की उनकी इच्छा नहीं या कुछ भी कारण रहा हो, बहुत से किसान उसको एमएसपी पर बेचने से वंचित रह गए। इसके बावजूद अगर आपकी आवक जो है वो घटती है तो इसका मतलब है कि उत्पादन में कहीं ना कहीं पोल है, कहीं ना कहीं गिरावट है। ये शायद बातें ही रह सकती हैं कि 128 लाख टन का उत्पादन होगा, 113 लाख टन का उत्पादन होगा। मुझे लगता है कि 100 से नीचे जा सकता है। और ये जो कमी आ रही है आवक के अंदर, इसी कारण से सरसों का तेल भी तेज हो रहा है और सरसों का जो दाना का भाव है उसमें भी थोड़ा सा सुधार काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले 3-4 दिन के अंदर 250-300 रुपये से ज़्यादा का सुधार हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट से भी सपोर्ट मिला है क्योंकि पाम और सोया तेल के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े हैं, भाव तेज हो रहे हैं। उसके क्या कारण है वो एक अलग विषय है, उस पर अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे डेली बुलेटिन के अंदर बड़े विस्तार से इसका प्रकाशन किया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोया, पाम और दूसरे खाद्य तेलों का भाव किस ढंग से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है और उसका भारतीय बाजार पर, भारत के घरेलू बाजार पर उसका क्या असर होता है। खैर, कुल मिलाकर के आज सरसों का भाव जयपुर का खुला है 5375 रुपये सरसों, और जो आपका भरतपुर मंडी का भाव है वो खुला है 5063 रुपये। उसके बाद ये भाव अब अभी जो भरतपुर बात हुई उसके अनुसार भाव पहुंच गया है 5100 रुपये, यानी सुबह 72 रुपये के आसपास तेज खुला था और 37-38 रुपये अब तेज हो गया है। तो कुल मिलाकर के 100 के आसपास की तेजी इसमें आज अकेले बाजार में दिखाई दी है। सलोनी कल 5800 पर क्लोजिंग था और आज 5950 रुपये का भाव अब तक हो चुका है। 150 रुपये तक की तेजी एक दिन में दर्ज हुई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। सलोनी और दूसरे प्लांटों में हमने एक दिन के अंदर 300-300 रुपये की गिरावट आते हुए देखी है, 300-300 रुपये की तेजी आते हुए देखी है। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा बाजार गिरा हुआ था उसमें ये 150 रुपये की जो सुधार हुआ है ये काफ़ी अच्छा मददगार लगता है और काफ़ी उम्मीद जगाता है कि बाजार आगे और ठीक हो सकता है। मैं निवेदन कई बार कर चुका हूं कि जहां से जयपुर 5925 को छोड़ करके नीचे आया था वहां पर जब तक नहीं आता है तब तक हम उसको तेजी का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ये वो समय, वो दिन नज़दीक आता जा रहा है कि 5925 का बाज़ार हम जल्द देख पाएंगे। एक तरफा बाज़ार नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि जैसे आज 150 रुपये का एकदम तेज बाज़ार हुआ है तो कल बाज़ार इतना ही तेज और हो जाएगा या 100 रुपये बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने पिछले हफ्ते भी देखा था, इसी हफ्ते में देखा था कि बाज़ार 2 दिन लगातार तेज हुआ, 3 दिन लगातार तेज हुआ और फिर चौथे दिन ब्रेक लग गया। हालांकि गिरावट नहीं हुई लेकिन अब भाव आगे भी नहीं बढ़ा। फिर अगले दिन थोड़ा सा भाव बढ़ा, फिर थोड़ा सा 25 रुपये डाउन हुआ। इस तरह से ये सरसों का जो व्यापार है या कारोबार है या जो भाव बाज़ार है ये इसी ढंग से चलता है। अब थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ेगा। बाज़ार में कभी छोटा मोटा ब्रेक भी आ सकता है, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि 6000 जयपुर का भाव आ सकता है, नज़दीक है। नरमा कपास के बाज़ार में अब ज़्यादा इंतज़ार करने का समय का शायद वक्त जा चुका है। अब इंतज़ार और नहीं हमें
करना पड़ेगा और बहुत जल्द भाव जो है 200-300 रुपये सुधार के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं इसी 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल बाजार वहीं खड़ा है, 77-7800 के भाव या अधिकतम 8000 रुपये तक का भाव देखने को मिल रहा है नरमा का। और इसमें और तेज़ी की संभावना जो मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ज़रूर होनी चाहिए और 200-300 रुपये का भाव तो बहुत जल्द बढ़ना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव जैसा मैंने आपको बताया 5063 रुपये खुला था, बाद में 5100 रुपये तक पहुंच गया है। जयपुर 5375 रुपये भाव सुबह खुला था, अब 5400 रुपये का भाव है। सलोनी 5850 पर खुला था और अब भाव है 5950, 150 रुपये का प्लस हुआ है। अलवर 5250, सुमेरपुर 5050, बीकानेर 5200, नागौर 5000, कोलकाता 5600, खैरथल 5250, नडबई 5063, मुरैना 5050, गंगापुर 5080, कोटा 5000, दिल्ली 5200 रुपये, चरखी दादरी 5150, गंगापुर 5125, हापुड़ 5400, खेरली मंडी 5111, सिरसा में भाव रहा है 4850, 4870, हिसार 4767, रेवाड़ी 4880 और गंगानगर 4701, एलनाबाद 4826, आदमपुर 4910, नौहर में 4800 रुपये का भाव सरसों का रहा। पीलीमंगा में आज नरमा बिका है 7643, आदमपुर में 7820, एलनाबाद में 7700, सिरसा में 7770 और भाव का ये सिलसिला यहीं तक है। और कल प्रयास करेंगे कि ग्वार पर आपको एक विशेष वीडियो बना करके दिया जाए और ग्वार पर मैं इंडिकेशन आपको बता देता हूं कि बहुत जल्द ग्वार के अंदर भी 200-300 रुपये का सुधार आ रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।